सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेय। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोरे सर्वसागुणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाके मिले समान सब पावे निज पगराज। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी रचित ये अनुपम ग्रंथ है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। पंडित टोडरमल जी ने इस ग्रंथ में वर्तमान देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो जीवों की भ्रांतियां हैं, शास्त्र पढ़ कर के हों या लोकाचार से हों या अनादिकाल की भ्रांतियां हों, उन सभी भ्रांतियों का विमर्श इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। आप यदि बेसिक जैन दर्शन के बारे में जानते हैं, 7 तत्व 6 द्रव्य, सामान्य बालबोध आदि के माध्यम से पढ़े हैं, तो ये ग्रंथ बहुत सुगम है। वैसे भी सुगम है, नहीं भी पढ़े हैं तो हम सब जीव तो हैं ही। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जीव हैं, और हम क्या चाहते हैं ये भी हमें पता है। जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति का क्या उपाय हो सकता है, क्या पक्का उपाय हो सकता है, कम से कम इतना प्रयोजन रख करके यदि हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले का दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसकी चिंतन शैली बदल जाएगी, जीवन की दिशा बदल जाएगी, लोक व्यवहार लोकाचार बदल जाएगा। इतना अद्भुत ग्रंथ है। इसमें जो वर्तमान हमारा प्रकरण चल रहा है, क्या प्रकरण है? अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। अरहंत आदि शब्द में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, पंच परमेष्ठी। इन पंच परमेष्ठियों को इतना बहुमान हम क्यों करते हैं? उनके प्रति इतने श्रद्धावंत हम क्यों हैं? हमारा जीवन जाए तो जाए, लेकिन हम पंच परमेष्ठी की आन बान और शान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे पंच परमेष्ठी के प्रति हमारे ये भाव क्यों हैं? इस प्रकरण में इस बात के ऊपर प्रकाश डाला गया है, क्यों महान है पंच परमेष्ठी। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारी चर्चा हुई है, 3 स्वाध्याय हुए हैं विगत, कुछ बिंदुओं पे चर्चा हुई है। अभी सुबह जहाँ पर हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। कोई भी जीव दुखी है, परेशान है, आकुलित व्याकुलित है, तो उसका कारण क्या है?
कि उस जीव के अंदर अज्ञान है और राग द्वेष है, दो ही चीज़ हैं, अज्ञान और राग द्वेष। वस्तु का जो स्वरूप है उसका परिचय नहीं है। आचार्य कुंद देव ने भी समयसार परमागम में गाथा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन गाथाओं में एक प्रकरण रखा कि कोई जीव अज्ञानी है, ये कैसे पहचाना जाए हैं? कथम अप्रतिबुद्धो इति लक्ष्यते। कोई जीव अज्ञानी है, कैसे पहचाना जाए? कोई जीव दुखी है, कैसे पहचाना जाए? तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा, अहम एदम एदमहम अहम एदस्य, यानी मैं ये हूँ, ये माने देह हूँ, हैं? देह मैं हूँ, मैं देह हूँ, देह मैं हूँ, हैं? मैं देह का हूँ और देह मेरा। यदि किसी के चित्त में ये भ्रांति है, किसी को ऐसा लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो जीव अज्ञानी है। बस इतना सा लक्षण है। हैं? अज्ञानियों के गांव नहीं होते हैं, अज्ञानियों के देश नहीं होते हैं। अज्ञान का निवास स्थान जीव का श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र विपरीत होने पर उसको हम कहते हैं अज्ञान। अभी गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा है ना, जिसमें बालकों की परीक्षा ली जा रही है, उनसे प्रश्नोत्तर किए जा रहे हैं, कौन सी ढाल है वो? 6 ढाला। 6 ढाला की कौन सी ढाल? पहली ढाल। अच्छा, पहली ढाल में क्या आता है? संसार दुखों का वर्णन। संसार माने 4 गतियाँ। तास भ्रमण की है बहु कथा, यहाँ से शुरू किया और कहाँ ले जाके छोड़ा? कब हूँ? नहीं, अंतिम चंद की बात कर रहा हूँ। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय खावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। ठीक है, पूरा सर्कल बना कि नहीं बना? 360 डिग्री। कहाँ से शुरू किया था? काल अनंत निगोध मझार, बीत्यो एक तनधार, और उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हैं, ये तो दुखकारी हैं। हमको 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंगी बनना है क्या? बोलो, किसी को बनना है क्या? किसकी अभिलाषा है बनने की? किसी भी जीव से पूछा जाए, किसी की अभिलाषा हो सकती है? 2 इंद्रिय, चींटी बनना है साहब, चींटी बन के देखें कैसा लगता है? साइंस फिक्शन होते हैं ना, साइंस फिक्शन, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये बन के देखते हैं, वेस्प बन के देखते हैं, एंट बन के देखते हैं। बोलो, किसकी अभिलाषा है बनने की? अभिलाषा तो नहीं है बिल्कुल भी। त्रियंच गति में जाने की किसकी अभिलाषा है? पशु आदि, सबल या निर्बल। सबलता और निर्बलता तो सापेक्ष है ना। आज गुरुदेव श्री का जो प्रवचन था, उसका अंतिम पृष्ठ में फोटो दिया हुआ था। एक हिरण को सिंह मार के खा रहा है, उस सिंह को डसने के लिए सांप बैठा हुआ है, और सांप के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा, मैना बैठी हुई है। माने ये तो पूरा, क्या बोलते हैं इसको साइंस की भाषा में, बायोलॉजिकल में, लाइफ साइकिल होता है ना, ये क्या बोलते हैं? हाँ, फूड चेन। हाँ, तो फूड चेन का पार्ट बनना है क्या? किसी को बनना है क्या? किसी को भी नहीं बनना है, क्योंकि ये तो दुखकारी अवस्था है, इसमें हमको क्यों जाना है? नहीं जाना है इसमें हमको। तो कहाँ जाना है भैया? उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया आचार्य देव ने। कौन सा ऑप्शन? पंडित दौलत राम जी ने दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया? वैसे तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के आधार पर, गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन में बोला था, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के आधार पर बहुत सारी विषय वस्तु दौलत राम जी ने 6 डाला में प्रस्तुत की है। दूसरा ऑप्शन दिया नरक का। नरक तो सबसे बड़ा हमारे लिए डिटरेंट है। डिटरेंट समझते हैं ना?
हैं? कोई भी पाप करेंगे तो कैसे धमकाते हैं? नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। हैं? मंदिर में ठीक से बैठो, नहीं तो हैं आलू प्याज खाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा। पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। बहुत परिग्रह रखोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। नरक तो बहुत बड़ा डिटरेंट है। कौन जाना चाहता है बताओ? हैं? कोई नहीं जाना चाहता है। अच्छा, मनुष्य गति में, मनुष्य गति तो अच्छी है। हैं? जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पायो त्रास। हैं? ठीक है। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रख रहो। अर्ज मृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। मनुष्य भाव धारण करने योग्य है कि नहीं? यदि मनुष्य भाव धारण करके भवों के अभाव का मार्ग मिले तो मनुष्य भाव कार्यकारी है। लेकिन मनुष्य भाव के लिए मनुष्य भाव चाहिए तो यही होगा पूरा। हैं? अभी देखो विद्यार्थी है ना, पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई में, एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्लास जूनियर केजी से लेकर के हैं, कितनी मेहनत है पढ़ाई में। इंजीनियरिंग किया, एमटेक बीटेक किया, पीएचडी किया, ठीक है, डिग्री मिल गई ना, फाइल में लगा ली, 60-70 साल के हुए, देह छूट गई और वापस मनुष्य बने तो वो डिग्री काम आएगी? हैं? हैं? भव का अभाव करो तो मनुष्य भव काम का है, तो उसको काम का कहा जाता है। काम का तो कोई भव नहीं है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि ये तो भाव चक्र है ना, भाव परावर्तन में एक भाव ये भी धारण करना है, इसलिए मनुष्य भाव भी मिलता है। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है। लास्ट ऑप्शन कौन सा है? देवगति। तो देवगति के जीव तो सुखी है ना, देवगति में जाने को मिले हैं। सारा जगत स्वर्गवासी लिखवाने में कितना आनंद का अनुभव करता है। हैं? स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। क्या पंडित जी साहब ने क्या स्वरूप रखा है। क्या कहा? कबहू अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। विषय चाह दावानल गयो, मरत विलाप करत दुख सयो। शब्द का प्रयोग किया दावानल। दावानल किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में लगा था ना दावानल, आपने फोटो देखे? कैसे फोटो? फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर हुआ, वो बंधे हुए थे, क्या बोलते हैं, फेंसिंग थी, फेंसिंग। पशु दौड़े, निकल के दौड़े उसमें से बचने के लिए, और वो फेंसिंग में जा कर के हैं वो कोयले बन गए, कोयले। ऐसे ऐसे फोटो देखने को मिले हैं। दावानल स्वर्ग के देव, भवनत्रिक के देव। वो भवनत्रिक के देव इतने दुखी हैं कि विषयों की इच्छा के दाह में निरंतर 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 जल रहे, महादुखी हैं। एक सेकंड के लिए सुख नहीं है, दुखी ही दुखी है। कि नहीं, वो भवनत्रिक वाला भूतयंत्र बनने में क्या फ़ायदा है? बने तो कुछ हाई लेवल के बनना चाहिए देव, जिनके पास थोड़ी अथॉरिटी हो, पावर हो, लोगों को भगा दौड़ा सकें। इस प्रकार की जाति होनी चाहिए। तो वैमानिक बने तो कुछ लाभ है। कबहू विमान बासी उठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चय थावर तन धरे। कहाँ गया फिर? थावर। थावर माने स्थावर अवस्था में, स्थावर माने निबोध में, इतर निबोध में फिर से चला गया। क्या उपलब्धि हुई इस सारे परिश्रम की? तो ये जो दुख दिखाए हैं ना, ये दुख पढ़ करके तो हम बहुत प्रभावित होते हैं कि ये तो दुख की अवस्था है, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दुख क्यों है, इनके कारण क्या हैं, इसके कारण का विचार नहीं करते। उसके कारण के संदर्भ में पंडित दौलत राम जी ने दूसरी ढाल की सबसे पहली पंक्ति से ही शुरू किया है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये जो बताए हैं ना पहली ढाल में, है बुखार आया, बुखार किसी को, तो बुखार बीमारी का नाम है कि नहीं है? बुखार बीमारी का नाम नहीं है, बीमारी के सिम्टम का नाम है बुखार।
बुखार आया है, क्या हो गया, क्या बीमारी, बुखार नहीं, बुखार तो आया है पर बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है? मलेरिया है, मलेरिया का बुखार है, H1N1 का बुखार है, काय का बुखार है, और अब सबसे लेटेस्ट वाला बुखार है कोरोना का बुखार है। ये 4 गतियाँ तो सिम्टम्स हैं, ये रोग के कारण नहीं, जीव के दुख के कारण नहीं है। दुख के अगर रोग दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? कारण खोजने पड़ेंगे ना। कारण क्या है? ऐसे, ऐसे माने इस प्रकार से, वो ऐसे शब्द है ना, उस ऐसे शब्द का मतलब है 16 छंद। इस प्रकार से 4 गतियों में जीव जो घूम रहा है, ऐसे किसके वशीभूत होकर के घूम रहा है? मिथ्या दृग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के ये जीव दुख प्राप्त कर रहा है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो समझदार आदमी को क्या करना चाहिए फिर? हैं? अगली लाइन क्या है? ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। मैं उनके कारणों के बारे में अब चर्चा कर रहा हूँ। क्या बीमारी के कारण क्या हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र दुख के कारण है। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि देह मैं हूँ, मैं देह हूँ, देह मेरा है, मैं देह का हूँ, ये अज्ञान का लक्षण है। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ये कहते हैं, दव्वाद ये सुमूढ़ो, जो द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ता है। मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य। देह क्या है? उद्गल द्रव्य। देह और जीव के बीच में भेद विज्ञान है नहीं इसको, ये अपने आप को देह समझता है और देह के लक्ष्य से ही निरंतर अज्ञान भाव में पड़ा रहता है। अज्ञान के कारण क्या होता है? राग द्वेष भाव होते हैं। राग द्वेष से क्या होता है? कर्म का संचय होता है, कर्म के संचय से बंध होता है और बंध से संसार होता है। यानी निगोद से शुरू करके निगोद में ही वापस चला जाता है। शास्त्रों में ऐसा आता है कि कोई जीव अधिक से अधिक त्रस पर्याय में रहना चाहे, स्वाध्यायी लोगों की लक्ष्य से अभी शास्त्र सभा नहीं चल रही है, लेकिन सब जो जन साधारण यहाँ पर उपस्थित हैं किसी कारणवश उनको लक्ष्य में रख करके अपन चर्चा कर रहे हैं। मजबूरी नहीं, इसको फिर जरूरी बना लें आप। अभी शास्त्र स्वाध्याय मजबूरी है और हमारी भावना ये है, मंगलायतन ट्रस्ट की भावना ये है कि ये स्वाध्याय आपकी मजबूरी नहीं रहे, ये स्वाध्याय आपके लिए जरूरी हो, आवश्यक हो। इसके लिए ये चर्चा कर रहे हैं। कितने साल, कितने काल तक रह सकता है जी त्रस पर्याय? साधिक 2000 सागर। साधिक 2, सब जीवों की अपेक्षा नहीं, सामान्य विवक्षा है। अधिक से अधिक त्रस पर्याय में जीव रह सकता है 2000 सागर से कुछ अधिक। और उसमें क्या क्या आ गया? 2 इंद्री भी आ गया, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी त्रियंच भी आ गया, मनुष्य भी आ गया। और अगर इसका मोटा मोटा गुणा भाग करें तो जो जीव देव गति के लिए देव गति के लिए लालायित रहते हैं, तो ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है कि 1360 सागर तो देव पर्याय में रहते हैं। जीव कहाँ रहता है? देव पर्याय में रहता है, लेकिन वहाँ क्या पाता है? बोलो, पिंजरे में बंद तोते को टाइम पे मिर्ची मिलती है खाने को, टाइम पे सब भोजन व्यवस्था होती है, जिस डंडी पे बैठता है वो भी सोने की है, सुबह से शाम तक आते जाते हैं, कैसे हो मिट्ठू उससे दुआ सलाम करते, सुखी तो है ना वो, ऐसे ही मिट्ठू की तरह देवगति में जीव बंधा रहता है, छोड़ भी नहीं सकता है वहाँ। कितना कितना सुखी है? 1360 सागर। और शेष जो आयु है 640 सागर की,
वो नरक गति में रहती है, बाकी साधिक में मनुष्य तिरंज सब आ गया। दोनों ही जगह जाता है जी। उसके बाद वापस कहाँ, हेडक्वार्टर वापस चला जाता है। ये सब जीवों की सामान्य वचन है, इससे हम एक्सक्लूडेड नहीं हैं। ये हमारी कथा है, हमारी अवस्था है। आचार्य कुंकुन देव ने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में 2 प्रकार के जीव बताए, एक संसार चक्र वाले और एक संसार चक्र को भेदने वाले। संसार चक्र वाले जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का सेवन करते हैं बस, हैं, जो प्राप्त पर्याय है उसमें खुश रहते हैं। जो पर्याय मिली है यही मैं हूँ, यही मेरा सर्वस्व है, इसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। सुबह से शाम तक की दौड़ में पूरा समय निकाल देते हैं और पूरा 2000 सागर पूरा करके फिर वहीं पर संसार चक्र वाले जीव कहाँ पहुँच जाते हैं, घूम घाम के हेडक्वार्टर। अभी अपने घर से निकलते हैं ना घूमने के लिए, तो सब जगह घूम घाम के कहाँ वापस चले जाते हैं, वापस कहाँ पहुँचते हैं, अपने घर, परमानेंट हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मतलब क्या समझे? ऐसी अवस्था जीव की है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव रूप एग्जाम हो गए बच्चों? 20 मिनट वाले हैं ना ये सब। पंडित साहब ने 20 मिनट वाले बच्चे कैटेगराइज किए थे। बैठ जाओ शांति से एकदम, है, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, है, शास्त्र सभा में आगे पीछे ज़्यादा अभी मत जाओ। हाँ, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही जीव को दुख का कारण है। कोई संयोग दुख का कारण नहीं है, कोई पर्याय दुख का कारण नहीं है, कोई गति दुख का कारण नहीं। पंडित दौलत राम जी ने नरक गति को दुख का कारण नहीं कहा, मनुष्य गति की विपरीतताओं को दुख का कारण नहीं कहा। देव गति भी दुख का कारण नहीं कही गई। देव गति में भी दुख का कारण कहा तो किसे कहा? सबसे अंतिम छंद में, हैं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। देव गति का जीव भी दुखी है, तो क्यों दुखी है? सम्यक दर्शन के अभाव में दुखी है। उसी के लिए यहाँ पंडित साहब ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, वीतराग विज्ञानता। है, वस्तु का सही स्वरूप समझ में आने पर अज्ञान दूर होता है, और अज्ञान दूर होने पर जो है ना राग द्वेष दूर होते हैं, और राग द्वेष दूर होने पर कर्म का संचय रुकता है। कर्म का संचय रुकने पर संसार का अभाव होता है, बंध का अभाव होता है। ये व्यवस्था है। अब पंडित जी साहब अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि की बात कर रहे थे, हैं। अपन पूछते हैं ना कि वो जो मंदिर है ना महावीर जी का, अपन किसी से पूछे कि वहाँ जाने से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो हमको क्या लगता है, हैं, किस प्रयोजन की बात करेंगे? अनंत आदि से किस प्रयोजन की बात करेंगे? तो पंडित जी साहब ये कहते पहले ये नक्की करो, ये निर्धारित करो, ये निश्चित करो कि तुम्हारा प्रयोजन है क्या। तो प्रयोजन का निर्धारण कराया है। प्रयोजन है सुखी होना, और सुखी होने का साधन है वीतराग विज्ञान। ठीक है, क्योंकि वीतराग विज्ञानता ही निराकुल सुखरूप है, और वीतराग विज्ञानता ही सर्व आकुलता रूप दुख का नाश करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात पूरी हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। प्रयोजन की बात, क्यों प्रयोजन को डिफाइन करना जरूरी था। ठीक है, पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादि द्वारा होती है। पंडित जी साहब ये कहते हैं कि आपने जो ऊपर प्रयोजन निर्धारित किया, आज तक जितने जीव सुखी हुए हैं, जितने जीव सुखी होंगे, वो अरहंत आदि के माध्यम से जो देशना हुई है, उस देशना को ग्रहण करके, उस देशना के माध्यम से भेद विज्ञान करके ही सुखी होंगे। इसीलिए अरहंत आदि जो हैं, उनसे हमारे वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण है। पंडित दौलत राम जी का इसलिए चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए ना, तो पंडित दौलत राम जी को कैसे भूलें सासनी में बैठ करके। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी ये बात कही है, उसमें
छेड़ाला में आता ना, जे पूरव शिव गए जाहे अरवांगे जेहे सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। मुनिनाथ माने अरंत आदि। अरंत भगवान ने अरंत भगवान ने ये कहा है कि जितने जीव आज तक सुखी हुए हैं, जितने जीव आज तक निराकुल हुए हैं, जितने जीवों का भाव भ्रमण दूर हुआ है, जितने जीवों ने संसार चक्र का भेदन करके शिव पद प्राप्त किया है, सभी जीवों ने इस ज्ञान के बल पर ही किया है। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जितने जीव बंधे हुए हैं वो किससे बंधे हुए हैं? अज्ञान से बंधे हुए हैं। और जितने जीवों ने बंधन का नाश किया है उनने किसके बल पे किया है? वेद ज्ञान के बल पे किया। एक बहुत बढ़िया कहानी है आपकी मुख मुद्रा देख करके लग रहा है थोड़ी कहानी सुना देनी चाहिए हैं? ये बात समझने के लिए अज्ञान की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अज्ञान के कारण कितना दुखी है। एक वो होते थे, क्या बोलते हैं, ऊँटवरिया बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं ऊँटवरिया। ऊँटवरिया माने जो ऊँट लेके चलते हैं, ऊँटों का व्यापार करते हैं ना, ऊँट लेके चलते हैं। तो 50 ऊँट थे, 50 ऊँटों का झुंड था। तो एक ऊँटवरिया उसको लेकर के जा रहा था, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था, बालक भी था। तो चलते 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 दूसरे नगर में जाना था। पहुँचने के पहले ही शाम ढल गई, रात हो गई। तो उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया ऊँटवरिये ने। उसने अपने लड़के को बोला कि जाके वो ऊँट है ना उनको रस्सी से बांध दो रात को, नहीं तो इधर उधर भाग जाएंगे। तो जाकर के उसने ऊँट बांधना शुरू किए। 49 ऊँट बांध दिए, ठीक है। वो एक ऊँट था, उस जो बचा 50वां, उसके लिए रस्सी नहीं बची। तो आके बोला पिता के पास में कि वो रस्सी तो ख़त्म हो गई, एक ऊँट तो भी नहीं बंधा रह गया। बोलते जाके उसको भी बांध दी। कैसे बांधूं, रस्सी तो है ही नहीं। बोले बाकी को जैसे रस्सी बांधी थी ना वैसे ही उसके साथ अभिनय करना है, एक्टिंग करना बांधने हैं। आ रहा है समझ में है? तो गया और उसको भी वैसे ही बांध दिया और आ गए। आके निश्चिंत हो गए। उन्होंने अपना जो भी कार्य है वो संपन्न किया। सुबह उठे, फिर रवाना हुए शहर के लिए। तो उसने बोला चलो सब ऊँटों को खोल दो, लेकर के चल गए। तो बालक गया, वो सब ऊँटों को खोल दिया उसने, सबको डंडा मार के खड़ा कर दिया और चलने लगे। तो एक ऊँट उठे ही नहीं, लेके उसको डंडा मारा खींच के, उठ। चिल्लाया जोर से, उठा ही नहीं वो। तो पिताजी बोले कि पहले उसको खोल तो दे बेटा। बोलते रस्सी से कहाँ बांधा उसको, रस्सी नहीं थी हमारे पास, वो तो रात भर से ऐसे ही बैठा हुआ है। बोले कल बांधा था ना तूने, बांधा था कि नहीं बांधा था हैं? तो उसको खोल दे। बोले कैसे खोलूं? बोले जैसे बांधा था वैसे खोल दे हैं। वो ऊँट किससे बंधा हुआ है? अपने अज्ञान से बंधा हुआ है। कोई रस्सी किसी ऊँट को बांधती नहीं है। ऊँट का बल इतना होता है कि अगर वो खड़ा भी हो जाए तो रस्सी टूट जाएगी। अगर वो रस्सी से भी बंधा हुआ है तो वास्तव में रस्सी से नहीं बंधा है, अपना बल नहीं पहचानता है, अपनी सामर्थ्य नहीं पहचानता है, और उससे भी बड़े बात अपने को बंधन रूप अनुभव करता है। आज की पूजन में भी आई थी ये बात, किसी को ध्यान में हो तो बताओ। कौन सी पूजन थी आज? सिद्ध पूजन थी ना। सिद्ध पूजन की जयमाला में आती है ये बात। हाँ, मंगलार्थी। उसमें आ रहा है ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कैसा है सबका आत्मा? आबाल गोपाल सभी का आत्मा चैतन्यमय है, और ये चैतन्य गुण निरंतर अनुभव में आ रहा है। मैं ज्ञानवान निर्विकारी तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा तत्व हूँ, हमारे ज्ञान में आ रहा है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया
भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। है ना, कीर मरकट सी गहल अनंत। गहल का मतलब क्या होता है? अज्ञान है। अज्ञान की इतनी पराकाष्ठा है जीव की कि खड़ा हुआ भगवान उभो उभो है, गुजराती में बोलते ना है, खड़ा हुआ साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति में आता हुआ ये आत्मा इसको दिखाई नहीं देता है। कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर माने होता है तोता, कीर कीर है। और मरकट, मरकट माने क्या होता है? बंदर। बंदर और तोते के जैसी गहल है। बंदर और तोता जैसे बंधे हुए बंधन में पड़े हुए हैं, ये जीव वैसे ही बंधन में पड़ा हुआ है। किसी को हम कहते हैं कि साहब अब हो गया, संसार का व्यवस्था सारी हो गई, अब छोड़ छाड़ के थोड़ा धर्म ध्यान करो। क्या कहते हैं कि पंडित साहब करेंगे, अभी थोड़ा टाइम है, अभी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां पूरी कर लें हैं, जिम्मेदारियां पूरी कर लें, फिर देखेंगे, फिर विचार करेंगे। अभी तो अभी उम्र क्या हुई, अभी तो 40 साल के हुए, अभी तो 45 साल के हुए, 50 साल के हुए हैं। कितनी साल की उम्र होती है किसी व्यक्ति की? मनुष्य गति के जीव की उम्र कितनी होती है? कर्णानुयोग की दृष्टि से पूछ रहा हूँ मैं, कर्णानुयोग की दृष्टि से एक्चुअल पूछ रहा हूँ। उसमें जघन्य और उत्कृष्ट का भेद पड़ता है। जघन्य उम्र कितनी है? अपर्याप्त तक ही मर जाए, पर्याप्तियां भी पूरी नहीं करे और मरण हो जाए, पता ही नहीं चला जीव कब आया मनुष्य गति है। सेकंड के असंख्यात में भाग में भी पैदा हुआ और उत्कृष्ट आयु अगर भोग भूमि की अपेक्षा कुछ 6000 पल्ले ऐसी कुछ है, या तीन पल्ले है, तीन पल्ले है ना, 6000 तो धनुष ऊंचाई है वो भोग, उत्कृष्ट भोग भूमि के जीवों की। लेकिन उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले। लेकिन मनुष्य गति के आयु की, मनुष्य गति के जीव की निश्चित आयु कितनी? मैं आपसे पूछूं आपकी आयु कितनी है? आप कह सकते हो कितनी आयु है? जो जिम्मेदारियों का संकल्प आपने लिया हुआ है, वो जिम्मेदारियों का संकल्प पूरा कर पाओगे? राजीव गांधी कहते थे, जब राजीव गांधी थे ना, हमारी पीढ़ी के लोग जानते होंगे, ये बहुत नारा चलता था कि राजीव गांधी भारत को कौन सी सदी में लेके जाएंगे? 21वीं सदी में लेकर के जाएंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी हैं? भारत 21वीं सदी में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और राजीव गांधी कीर मरकट सी गहल अनंत खुद ही बांध रखा है अपने आप को। युगल जी साहब ने बहुत बहुत बड़ा मार्मिक संदेश 2 शब्दों में दिया। ये जीव किससे बंधा हुआ है? जैसे तोता होता है ना, तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया क्या करता है? जंगल में जाता है, जंगल में तार बांधता है, तार रस्सी बांधता है, और रस्सी के ऊपर एक पोला पाइप चढ़ा देता है और नीचे दाना डाल देता है। तोता आता है उड़ करके और इसके ऊपर बैठ जाता है, पाइप के ऊपर। बैठेगा तो क्या होगा? पाइप का रोल डाउन एंड द पैरोट विल अपसाइड डाउन, उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा हुआ तोता क्या करता है? मैं गिर ना जाऊं तो और कस के पकड़ता है, और कस के पकड़ता है ना, और वो पकड़े रहता है। वो ये सोचता है मैं छोड़ूंगा तो गिरूंगा, तो कस के पकड़ा रहता है। कोई हिलाता डुलाता है तो और कस के पकड़ लेता है। कीर मरकट सी गहल अनंत। जब चींटी कभी चढ़ जाए ना कहीं और काट लिया हो, तो आप सोचो कि इसकी रक्षा हो जाए, थोड़ा उसको हिलाओ डुलाओ, इधर दो, और ज़्यादा कस के पकड़, और ज़्यादा। तो सब कहते हैं कि खाली छोड़ दो उसको, तुम उसको डिस्टर्ब मत करो। वो काट रही है ना, उसको काटने दो, थोड़ी देर बाद छोड़ के चली जाएगा। आप हिलाओगे डुलाओगे तो क्या और कस के पकड़ेगी। उसकी गर्दन भी टूट जाए, इतनी गहल है, तो भी वो अपना वो नहीं छोड़ती है। कीर मरकट सी गहल अनंत। इससे प्रश्न ये उपस्थित होता है कि उस तोते को किसने पकड़ रखा है? किसने पकड़ रखा है? भव्य कहाँ है? भव्य लिख रहा है अभी। किसने पकड़ रखा है तोते को? बंधन में तो है। बंधन में क्यों है? किसने बंधन में डाल रखा है? ऐसे ही बंदर का उदाहरण दिया। बंदर को पकड़ने के लिए जो शिकारी है वो वन में जाता है और एक
छोटा सा पॉट लेके जाता है, घड़ा है, छोटा सा उसका मुंह होता है, और उसमें चने भर देता है पॉट में, और जो उसका ऊपर है ना उससे रस्सी से बांध करके और किसी पेड़ के तने से बांध करके अपने घर चला जाता है आराम से। 4-5 घड़े बांध दिए, बस काम हो जाएगा उसका। उसमें तो बंदर आता है, बंदर उसमें क्या करता है, हाथ डालता है, और हाथ डाल करके मुट्ठी भर चने भर लेता है, और भरने के बाद भागने के लिए होता है, भागता है तो हाथ उसमें फंस जाता है, तो चने नहीं छोड़ता है, और वो ये विचार करता है कि इस घड़े ने मुझको पकड़ लिया। वो किससे बंधन में है, वो किसने पकड़ रखा है उसको, घड़े ने। कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी वसंत, है नहीं देखा निज शाश्वत देव। सवेरे भी चर्चा की थी ना, कैसा है आत्मा, भगवान आत्मा, शाश्वत देव। 2 प्रकार के देव होते हैं, एक तो सादी अनंत देव होते हैं, सादी अनंत, सादी माने जिनका प्रारंभ है और जो अनंत काल तक रहेंगे, और दूसरे देव होते हैं शाश्वत देव। कौन से देव होते हैं, शाश्वत देव हैं, जिन्होंने पर्याय में अनंत अवस्था प्रकट की है, और जिन्होंने पर्याय में सिद्ध अवस्था प्रकट की है, उनको क्या कहते हैं, सादी अनंत देव। और एक देव वो हैं कि जो अनादि काल से जिनका स्वरूप देववत ही है, देव ही है, और अनंत काल तक देव ही रहेंगे। उनके लिए युगल जी साहब ने क्या शब्द दिया है, शाश्वत देव हैं। कितने अद्भुत पूजन है युगल जी साहब का, तो इतना उपकार है। देव शास्त्र गुरु की पूजन और सिद्ध पूजन, 2 ही पूजनें लिखी हैं, बस 2 ही पूजनें लिखी हैं, और ये 2 पूजनों में इतना जबरदस्त वस्तु स्वरूप भेद विज्ञान की बातें उन्होंने भर दी। लेकिन आप विचार करो तो काम की हैं, कर विचार तो पाम, विचार करो तो उसका लाभ होता है। नहीं देखा निज शाश्वत देव, इस जीव ने अपने शाश्वत स्वरूप जो भगवत स्वरूप है, भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि नहीं की है, देह की दृष्टि की है। अच्छा, देह की दृष्टि करने से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, बताओ क्या क्या उत्पन्न होगा। देह को देखेगा तो हैं, दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं ना, दर्पण के सामने, तो क्या दिखाई देता है, देह दिखाई देता है ना। तो जब देह देखता है तो देख करके देखता है कितनी झुर्रियाँ हैं, बाल सही हैं कि नहीं है, देखता है तो तत्काल दुखी होता है, और वो सुखी होने का उद्यम करने लगता है। देह होगी तो इहलोक संबंधी भय होगा, देह के प्रति एकत्व होगा तो इस लोक संबंधी भय होगा, देह के प्रति एकत्व बुद्धि होगी तो परलोक संबंधी भय होगा, अरक्षा का भय होगा, कोई मेरा घात ना कर दे, अगुप्ती का भय होगा कि मैं खुले में नहीं रहूं, मकान बनवाऊं तो बाउंड्री बनवाऊं, उसके अंदर भी दरवाज़ा बनवाऊं, दरवाजे में भी ताले डालूं, एक चटकनी नहीं 3-3 चटकनी लगाऊं। ये भाव आता है कि नहीं, ये सुखरूप भाव है कि दुखरूप भाव है, दुखरूप है ना। अगुप्ती भय, अकस्मात भय, कुछ हो नहीं जाए। बहुत सारे लोग तो इसीलिए दुखी हैं, कुछ हो नहीं जाए। होते ही नहीं, अपने परिवार में चारों ओर देखते कि नहीं देखते, ये दुख क्यों होता है, कुछ हो ना जाए। गाड़ी चला रहे कुछ हो ना जाए, घर से बाहर निकले कुछ हो ना जाए, क्यों? क्योंकि देह में अपनापन है। जब तक देह में अपनापन है तब तक कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये भय बना रहता है। और हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज, बाहर गुफा देखी नहीं मुनि भगवंतों की, दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा के पीछे एक पत्थर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, देखा है कि नहीं? चीता बैठा हुआ है। तो उनको अकस्मात का भय है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देह में अपनापन नहीं, क्योंकि देह में नहीं हूँ इसलिए देह में अपनापन भी नहीं है। मरण भय कब होता है? देह में अपनत्व होने से। वेदना का भय क्यों होता है? देह में अपनत्व होने से। शाश्वत देव को न देख करके
इस नश्वर देह में अपनापन करने से ही समस्त दुख होते हैं। अच्छा, एक इसमें प्रश्न उठ सकता है कि हम देह में तो अपनापन छोड़ देते हैं, लेकिन मकान में तो रखें हैं? पुत्र में, पत्नी में, स्त्रियां पति में, उनमें तो मोह रख के देह से छोड़ देते हैं, लेकिन उनसे तो रखें हैं? हाँ, देखो बाबूजी कह रहे हैं जहाँ देह अपनी नहीं। अरे देह से वेद विज्ञान इसलिए कराते हैं, एक देह से वेद विज्ञान होने पर समस्त परद्रव्य से वेद विज्ञान होता है। एक देह का भेद विज्ञान अनंत अनंत पर पदार्थों से भेद विज्ञान का कारण है। बोलो, जब तक संबंध कब तक है? देह जाने पर कौन कौन सा संबंध रहता है? पूरा जीवन भर लगा करके जो राजमहल बनाया, मरण हो जाए और मरण के बाद संयोग ऐसा बने कि उसी राजमहल के बगल में झोपड़ी में जन्म हो जाए, तो राजमहल पे अपना क्लेम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को। ये देह से वेद विज्ञान इसलिए नहीं कराते, खाली देह के वेद विज्ञान की बात है। देह के कारण, देह से अपनत्व के कारण अनंत पर द्रव्यों में अपनत्व की जो जीव की कल्पना है, ये शाश्वत देव को नहीं देखता, इस देह को देखता है, इसलिए उससे भेद विज्ञान कराते हैं। तो ये भेद विज्ञान के कारणभूत जो तत्व है, ये तत्व किसने बताया? किसने इसका उपदेश दिया है? किसने बताया? देह से भिन्न आत्मा है, छह द्रव्यमयी ये विश्व, ये स्वरूप किसने बताया? अरहंत भगवान ने बताया। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, नमोकार मंत्र हैं, बच्चे अभी पाठशाला में पढ़े हैं और ये बिंदु पढ़ा होगा, उनसे अपन ये क्लियर करते हैं। पंच नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों में बड़े परमेष्ठी कौन है सबसे? अरहंत माने फाइनल, वही फाइनल अवस्था कौन सी है जिसके बाद बदलती नहीं? सिद्ध परमेष्ठी। बड़े परमेष्ठी यानी परिपूर्ण परमेष्ठी, जिनमें कुछ भी करना शेष नहीं रह गया है। एक विशेषण आता है सिद्ध भगवान के लिए, सिद्ध भगवान के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। पता है क्या विशेषण है? कृत कृत्य। क्या विशेषण है? कृत कृत्य। कृत माने क्या होता है? कर लिया है। क्या? कृत्य माने करने योग्य। जो भी करने योग्य है, जिसने कर लिया है, उनको कहते हैं कृत कृत्य। अरहंत भगवान को कृत कृत्य नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान को तो अभी 4 अघातिया कर्म शेष है। अरहंत भगवान को तो ईर्यापथ आश्रव है। अरहंत भगवान के तो मन वचन काय के निमित्त से होने वाला योग है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है। अरहंत भगवान का तो विहार होता है कि नहीं? अरहंत अवस्था में तो देह और कारमाण वर्गणाओं के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब अरहंत अवस्था का अभाव होगा, भगवान योग निरोध करेंगे, आश्रव बंध का अभाव करके चारों घातिया कर्मों का अभाव करेंगे, तब कौन सी अवस्था प्राप्त करेंगे? तो कौन सी अवस्था बड़ी हुई? सिद्ध अवस्था बड़ी हुई। तो फिर जब नमोकार मंत्र कहते हैं तो नमो सिद्धाड़म से शुरू करना चाहिए ना? हैं? दर्पण के दर्शन हैं? किससे शुरू करना चाहिए? नमो सिद्धाड़म से शुरू करना चाहिए। नमो अरहंताड़म से क्यों शुरू करते हैं? सीख गए बच्चे, देखो हाथ उठाना है, अनुशासन सीख गए। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो बेटा। क्योंकि वो हमें उपदेश देते हैं। क्योंकि उन्होंने हमको उपदेश दिया है, मार्ग बताया है। मार्ग बताया है इसलिए हम अरहंत को पहले नमस्कार करते हैं। क्या मार्ग बताया है? क्या मार्ग बताया है?
वीतराग विज्ञान रूप अवस्था प्रकट करने का मार्ग अरहंत भगवान के द्वारा बताया गया। इसको अगर अपन शॉर्ट में कहें, थोड़ा अनुप्रास की भाषा में कहें, अरहंत बनने का मार्ग अरहंत भगवान ने बताया है। इसलिए अरहंत भगवान हमारे इष्ट हैं, अरहंत भगवान से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो इसलिए अरहंत भगवान से जो सबसे बड़ा प्रयोजन है वो प्रयोजन तो अरहंत बनना है। जब हम जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो हमें जिनेंद्र भगवान जैसे बनने का भाव आता है। यदि हम जिनेंद्र भगवान को देखते हैं और हमें जिनेंद्र भगवान जैसे बनने का भाव नहीं आता है तो हमने जिनेंद्र भगवान को देखा ही नहीं देखा। अरहंत भगवान ने क्या बताया? मनुष्य गति प्राप्त करने का उपाय बताया, देवगति प्राप्त करने का उपाय बताया। क्या बताया अरहंत भगवान? अरहंत भगवान ने एक ही चीज़ बताई है, अरहंत भगवान बनने का मार्ग बताया। एक बहुत बढ़िया श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि किस प्रकार होती है उसमें आचार्य मानतुंग देव स्तुति करते हुए कहते हैं, 11वें नंबर का छंद है। नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भुवन्तं विष्णुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यः नात्मसमं करोति। आनंद आता है कि नहीं पढ़ने? अच्छा, इससे कौन सा रोग दूर होता है? भक्तामर स्तोत्र का 11वां नंबर का छंद पढ़ने से कौन सा रोग दूर होता है? 48 छंदों को हमने ड्यूटी असाइन कर रखी है ना, पहला पढ़ने से हैं? 11 वाले से हाँ, क्षुधा रोग दूर होता है। उसने बताया अगर भूख लगे तो मंगलायतन के भोजनशाला में नहीं जाना है। क्या करना चाहिए? क्या नाम बेटा आपका? सम्यक। सम्यक कह रहा है कि 11वां नंबर का छंद पढ़ने से क्षुधा रोग का नाश होता है। ठीक है, चलेगा? नहीं चलेगा? अरे भक्तामर स्तोत्र की इतनी महिमा नहीं है, इतना भरोसा नहीं है। हैं? सही कह रहा है, वो झूठ नहीं कह रहा है, एकदम 100% सत्य बात कही है उसने। क्यों? अब इसको जो घटित करते हैं अपन, आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए। पूजन पढ़ते समय, स्तुतियाँ पढ़ते समय, उनका अर्थ समझते समय दृष्टि बदलनी चाहिए। हैं? ना इति अद्भुतम, संस्कृत है ना, हिंदी करें उसका, ना इति अद्भुतम, इति न अद्भुतम। इसमें क्या अद्भुत आश्चर्य की बात है? ना इति अद्भुतम, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। 3 भुवन शब्द आता है, 3 भुवन। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है तो यहाँ आकर के मंच पे बताओ। भुवन भूषण, भुवन माने क्या होता है? लोक। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। भुवन भूषण, भूषण माने आभूषण स्वरूप, जो तीनों लोगों के आभूषण स्वरूप हैं। कौन है तीनों लोगों के आभूषण स्वरूप? तीनों लोगों की शोभा है तो किससे है? अगर भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में बात करें तो हे आदिनाथ भगवान, हे अरहंत भगवान, हे तीर्थंकर भगवान, आप तीनों लोगों के शोभा स्वरूप हैं। भुवन भूषण भूतनाथ, भगवान को क्या कहते हैं? भूतनाथ। भूत माने होता है जीव, तीनों लोगों के जीव, और उनके कौन हैं? आप स्वामी। भुवन भूषण भूतनाथ, नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भुवंतम विष्णुवंतः। हैं? जो आपके भूतैर माने सच्चे, गुणैर माने गुणों से, इष्टवंतः आपकी स्तुति करते हैं, जो सच्चे गुणों से आपकी स्तुति करते हैं। भूतैर गुणैर भुवि, भुवि माने इस भूलोक पर, इस लोक में जो आपके सच्चे गुणों से स्तुति करते हैं। सच्चे गुण माने जो आपका स्वरूप है, वो जान करके स्तुति करते हैं। भूतैर गुणैर भुवि
भुवंतम इष्टवंता, क्या होता है उनके साथ में? तुल्या भवंती भवतः, भवतः माने आप, तुल्या भवती वो आपके समान हो जाते हैं। जो भगवान के सच्चे गुणों से भगवान की स्तुति करते हैं वो किसके समान हो जाते हैं? भगवान के समान हो जाते हैं। और यदि हो जाते हैं तो आचार्य मान तुम कहते हैं ना इति अद्भुतम, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि जगत के विभूतिवान पुरुष की शरण में भी कोई आता है उनसे आजीविका धन संपत्ति अर्जन का मार्ग पूछता है, तो लोग के साधारण जो धनवान व्यक्ति हैं वो भी उनके निकट आए हुए लोगों को अपने समान व्यापार आदि के द्वारा धनवान बना लेते हैं। ये तो लोक में कोई भी करता है ना। तो तीर्थंकर तीनों लोकों के नाथ यदि किसी को अपने समान बना लेते हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? और जो भगवान के समान बन जाएगा उसको क्षुधा रोग रहेगा हैं? जो भगवान के समान भगवान बन जाएगा उसको क्षुधा रोग रहेगा? तो मेरा मतलब कहने का मतलब है कि मात्र क्षुधा रोग ही नहीं मिटता, 18 प्रकार के रोग हैं, 18 प्रकार के दोष हैं, वो 18 प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं और वो अनंत के समान बन जाता है। आचार्य कुंद देव ने भी यही बात कही है। आपकी मुख मुद्राएं घड़ीवत हैं, समय की सूचना दे रही हैं। एक अंतिम बात कह के ये बातें आप नोट करिए, गांठ बांधिए, इनका विचार करिए। 2 दिन और हैं आपके पास, 30 और 31 तारीख हैं। उसके बाद आपके सामान्य उस रूटीन में आप लौटने वाले हैं, लेकिन ये कुछ तत्व की बातें गांठ बांध के रखिए। जब भी अवसर मिले इन बातों पर गंभीरता से विचार करिए। जीवन शैली में अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो तो उस शैली में परिवर्तन भी करिए। एक आखिरी बात, आचार्य कुंद देव का प्रवचन सार ग्रंथ में 80वें नंबर की एक गाथा है कि अनंत भगवान को जानने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं। याद होगा मंगलारतियों का 80 गाथा याद है ना? साथ में बोलना। जो जान दियर हंतम वत्त गुणत्त पज्जयते सो जान दिया पाणम मोहो खलु तस्य जादिलयम। ठीक है ना? जो अनंत भगवान को किससे? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, जो अनंत भगवान के स्वरूप को जानता है वो अपने आत्मा को भी जानता है, और जो अपने आत्मा को जानता है उसका मोह अज्ञान नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार अरहंत आदि को जानने से अज्ञान का नाश होता है, दुख का नाश होता है और अनंत जैसी अवस्था प्रकट होती है। कम समय में बहुत सारी बातें हमने यहाँ चर्चा में लाई हैं। आप इन पर विचार करें और भव के अभाव का उद्यम करें, इसी भावना से विराम।